लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी करवाई जाएगी कि अदालती हुक्म के बावजूद किससे कहने पर और क्यों परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज़ इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म पर 11:50 पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने फौरी अबूरी रिलीफ देते हुए परवेज़ इलाही को नैब तहवील से रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इंक्वायरी होगी कि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही को क्यों गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे कि अदालत में गुज़श्ता रोज़ नैब प्रोसिक्यूटर ने यकीन दहानी करवाई थी कि परवेज़ इलाही को जुमे की सुबह 10 बजे पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद एक मरतबा फिर परवेज़ इलाही को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया गया। बाद असां परवेज़ इलाही ने कमरा अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब भी नून लीग आई है उन्होंने महंगाई ही की है। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। मुझे तो अंदर रखा हुआ था, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं। परवेज़ इलाही ने मज़ीद कहा कि अब तो IMF ने भी कह दिया है कि इलेक्शन करवाएं, मैं पुरअज़्म हूँ। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वज़ाहती बयान में मरकज़ी बैंक ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास की रिपोर्ट बेबुनियाद है और मुस्तक़बिल की पॉलिसी रेट पर पेशगोई करना कबल-अज़-वक्त है। स्टेट बैंक का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का फैसला करने का कानूनी इदारा है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 14 सितंबर को है, जिसमें शरह सूद पर फैसला होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने टैक्सों के नाहमवार निज़ाम को बिजली के ज़ायद बिलों की वजह करार दे दिया। एक बयान में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान काबीना में बेहतर लोगों का इंतखाब किया गया। मुल्कों पर मुश्किल हालात आते रहे हैं। 1970 में इसराइल में अफरात ज़र 1000% बढ़ी थी। उन्होंने कहा कि मौशी मसाइल के हल के लिए निगरान हुकूमत कोशां हैं और इस ज़मन में ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। सरमायाकारी के लिए अहम शोबों की निशानदही कर दी गई। दुनिया ने मातमी वसाइल से अपनी मईशत को ठीक किया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि इस वक्त काम तफले तसल्लियाँ देना नहीं, बिजली बिलों में इजाफे के ज़िम्मेदारान का तयन तो होगा सो होगा, लेकिन सवाल ये है कि आज इन बिजली बिलों के मसले का हल क्या है। बिजली के ज़ायद बिलों में टैक्सों का नाहमवार निज़ाम भी इस मसले की निशानदही कर रहा है और किसी ने टैक्स के इस नाहमवार निज़ाम की तवज्जो ही नहीं दी। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर दूसरा शख्स यूरोप जाना चाह रहा है। लोगों का मुल्क से बाहर जाना कोई नई बात नहीं, कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि मुल्क का सोशल स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि बाहर जाने वाले मुस्तक़बिल का असासा हैं। मैंने कहा था कि लोगों के बाहर जाने को मनफी क्यों लिया जा रहा है। मैंने कहा तो क्या हुआ, शायद मेरे अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था। सदारती मुआफ़ी की तरफ नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी खसूसी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस से इजाज़त हो तो मखदूम अली खान से एक बात पूछूं। कल हमने तरमीमी कानून में एक और चीज़ देखी, MLA के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत ख़त्म कर दी गई। अब नैब को खुद वहाँ सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने कल कहा था कि MLA के अलावा भी बैरून मुल्क से जायदादों की रिपोर्ट आई है, लेकिन कानून में तो इस ज़रिए से हासिल शवाहिद काबिल कबूल ही नहीं। नैब तरमीम के ज़रिए बैन अल-अक़वामी कानूनी मदद के ज़रिए मिलने वाले शवाहिद काबिल कबूल नहीं रहे। मखदूम अली खान ने कहा कि FPR को बैरून ममालिक से असासों की तफसीलात मौसूल हो जाती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FPR को मिलने वाली मालूमात बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती।